ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आपका आलूरी रामचंद्र राव फिर से एक बार आप लोगों के सामने। आज डेली योगाभ्यास पार्ट 3 में हम बैलेंस प्राणायाम के बारे में जिक्र करेंगे। पार्ट 1 में हमने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में सीखे थे। पार्ट 2 में कपालभाति। बाकी 6 प्राणायाम जो बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार उद्गीत एवं प्रणव प्राणायाम, ये 6 प्राणायाम के बारे में आज सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सुविधाजनक आसन जो आपको सुविधा लगे, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठकर हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो तीसरी प्रक्रिया बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम इस तरह करना चाहिए कि सांसों को पूरी तरह 2-2.5 मिनट हम भरेंगे फेफड़ों में और पूरी हवा बाहर फेंककर बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक मीन्स बाहर, हवा को बाहर ही रोक के रखना। अंतः कुंभक माने अंदर रोकने का। तो इसमें बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य प्राणायाम में जैसे 2-2.5 सेकंड पूरा भरा, एक साथ खाली कर दिया। तत्पश्चात जाल अंदर बंद लगाएंगे, टोड़ी को झुकाकर गले से लगाएंगे। उड्डयन बंद, नाभि को सिकुड़कर भीतर की ओर ले जाएंगे। पीठ से पेट चिपकाने की चेष्टा करेंगे। तीसरी मूल बंद, यानी कि पेड़ू, छोटा पेट जिसे कहते हैं, उसे ऊपर की ओर तान के रखेंगे। तो जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, ये तीनों बंधन लगाएंगे। लगाकर 10 सेकंड कम से कम 10 से 15 के बीच में, 15 सेकंड के बीच में रोक के रखेंगे सांसों को। जब श्वासों की आवश्यकता हुई तब धीरे धीरे रिलीज करते हुए धीरे धीरे सना सना हवा भरेंगे। भरने के तुरंत खाली करेंगे फिर से, फिर तीनों बंधन लगाएंगे। फिर भरा, तुरंत खाली किया, फिर तीनों बंधन लगाया। 10 से 15 सेकंड रोक के रखेंगे। इस तरह 3 बार, 3 से लेकर 21 बार हम इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं, जिसके करने से गले रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, जालंधर बंद लगाते हैं तो गले के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, थायराइड हो, टॉन्सिल्स हो, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और उड्डयन बंद लगाने से उधर के सारे रोग मिट जाएंगे। मूल बंद लगाने से आपके वीर्य ऊर्ध्वगति होकर धातु विकारों को नष्ट करती है। और जब जालंधर बंद लगाते हैं तो ईड़ा नाड़ी, बाएं तरफ का ईड़ा नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी दाएं तरफ का। ईड़ा पिंगला दोनों प्राण को ऊपर की ओर ढकेलेंगे और सुषुम्ना नाड़ी से मिलने की चेष्टा करेंगे। जब हम प्रतिदिन यह प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसके जरिए जो मूलाधार में स्थित प्राण शक्ति
ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करने की चेष्टा भी होगी। उसी को योगिक भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह हुई बाह्य प्राणायाम। तत्पश्चात उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी हम 3 से 11 बार के बीच में हम डेली अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम इस तरह करेंगे कि सीधी तरह ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर सांसों को भरेंगे, थोड़ा सा गले को सिकुड़ के रखेंगे। जब टाइट रखेंगे गले को और सांसों को खींचेंगे तो सांसों की ठंडी ठंडी हवा जो भीतर जाती है, प्राणवायु, वह नाक में नहीं बल्कि गले में महसूस होगी, ठंडा ठंडा। और जब खींचेंगे हवा तो इस तरह आवाज़ आएगी, एक खर्राटे की तरह। भरने के पश्चात अंतः कुंभक लगाएंगे। भीतर हवा भर लिए तब रोक के रखेंगे अंदर ही। फिर टोड़ी को झुकाकर जाल अंदर बंद लगाएंगे। दस 15 सेकंड रुकने के पश्चात दाहिना नॉस्ट्रिल को बंद करके सीधे होकर बायां नासिका से रिलीज करेंगे, माने रेचक करेंगे चंद्र नाड़ी के थ्रू। इस अभ्यास से सालों साल से आने वाली, जो लोग साल भर पीड़ित रहते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, इन चीज़ों से सारे के सारे दूर हो जाएंगे, आपके एकदम मिट जाएंगे। गला एकदम सुरीला बनेगा और आपका जो बच्चे तुतलाते हैं उनका तुतलापन भी दूर हो जाएगी इस प्राणायाम से। तो उज्जाई प्राणायाम बाखूबी काम आती है एकदम स्वस्थ रखने के लिए आपका। और काशी, सर्दी, जुकाम, अनिद्रा की प्रॉब्लम भी दूर होगी इससे। जिनको नींद नहीं आती है, गोलियां खाते हैं, वो गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नियमित रूप से इस उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका नींद भी बखूबी लगेगी। अनिद्रा का प्रॉब्लम टोटली दूर हो जाएगी। मानसिक रुग्मता भी खत्म होती है इस प्राणायाम से। चौथी के बाद पंचम प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमने कई पिछले एपिसोड में हमने अनुलोम विलोम के बारे में बताया था, फिर से पुनः दोहराएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में इसी अवस्था में बैठेंगे जिस अवस्था में हम नॉर्मली प्राणायाम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं। सुखासन, सिद्धासन व वज्रासन या पद्मासन में। इसमें चंद्र नाड़ी से सांसों को भरेंगे, सूर्य नाड़ी से रिलीज करेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से भरें, चंद्र नाड़ी से रिलीज करेंगे। जब हम जिस तरफ रिलीज करेंगे उसी तरफ से हमें श्वासों को भरना है। मात्र इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, बाखूबी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि 2-2.5 सेकंड इससे भरा, 2-2.5 सेकंड ऑपोजिट साइड से रिलीज किया। जिस तरफ से रिलीज किया उसी तरफ से फिर से भरेंगे, 2-2.5 सेकंड, ऑपोजिट साइड से रिलीज किया 2-2.5 सेकंड। सो 10 सेकंड में एक प्रथा होगी। इस तरह 6 राउंड में 1 मिनट में आप 6 राउंड कर सकते हैं।
ये स्लो स्पीड हुई, मंद गति हुई। हम हर एक को यही बताया जाते हैं कि मंद गति से ही अब कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बगैर थकावट के अभ्यास कर सकेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। वैसे आप मंद गति से करें या मध्य गति से करें या तीव्र गति से करें, फ़ायदा तो सेम बराबर मिलेगी। तो हम क्यों ना आराम से करें और अधिक से अधिक समय तक हम बगैर थकावट के करें, है ना। तो मंद गति से ही करेंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अपने आप आपका मंद गति से मध्यम गति से तीव्र गति कर पाएंगे। वैसे बच्चे और यंगस्टर्स जितने भी हैं वो हाई स्पीड में कर सकते हैं, मध्यम गति या तीव्र गति से कर सकते हैं। और उच्च रक्तचाप या हृदय रोगों से पीड़ित लोग कतई तीव्र गति से नहीं करेंगे। वह मंद गति से ही करें। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ एकदम शुद्ध हो जाएंगे, उनकी ओवरऑलिंग हो जाएगी। जब सभी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तो शरीर में हर जगह हर स्थान पे बराबर आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रहेगी। जितना ब्लड हार्ट को सप्लाई करना है उतना बखूबी होगी, तो आपका पंपिंग भी बराबर रहेगा। तो आपकी हार्ट रिलेटेड लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगी। इस प्राणायाम से भी कई फायदे हैं। आपकी नाड़ी मंडल पूरा शुद्ध हो जाएगी, तो आपका ब्रेन एकदम संतुलन रहेगा, ब्लड बराबर सप्लाई होगी आपकी ब्रेन को भी, तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उतना ही नहीं, यह प्राणायाम से भी आपका ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होंगे और सुषुम्ना नाड़ी की जागृति भी होगी, जिसके जरिए आपकी अंदरूनी शक्तियाँ भी जागृत होंगे। अष्टचक्रों के बारे में हमने जिक्र किया था पहले भी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, हृदय, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार, ये एनर्जी बिंदु हैं, शक्ति बिंदु जिसे कहते हैं। सारे के सारे एक्टिव होंगे इस प्राणायाम से भी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का समय है, जितना देर हम कपालभाति 15 मिनट डेली करते हैं, तो इससे भी 15 मिनट डेली करना है। जो एकदम असाध्य रोगों से पीड़ित हैं वे हाफ एन आवर माने आधा घंटा प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आधा घंटा यदि अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका, 3 से लेकर 21 के बीच में अपनी क्षमता के अनुसार बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये सभी डेली प्रतिदिन करनी चाहिए। और जो जैसे कहा गया, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से पीड़ित लोग गति से ही करेंगे हर प्राणायाम को, और हो सके तो कुंभक लगाना अवॉइड करेंगे। कुंभक मतलब श्वासों को बाहर या अंदर रोक के रखना। अंदर रोक के रखेंगे तो अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक मतलब बाहर बंद करके रखेंगे। तो इन चीज़ों के ध्यान रखते हुए धीमी गति से बाकी प्राणायाम का अभ्यास इनको करना चाहिए। बाकी स्वस्थ जो लोग हैं वो प्रतिदिन 8 की 8 प्राणायाम बखूबी कर सकते हैं।
तत्पश्चात भ्रामरी एवं उद्गीत, उद्गीत के बाद प्रणव प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में हमने जैसे पहला कहा गया था कि कनिष्ठ, अनामिका, मध्यमा, इन 3 उंगलियों को एक साथ जोड़ के रखेंगे इस तरह, और इस तरह आँखों को बंद रखेंगे, हल्का सा दबाएंगे नहीं बिल्कुल, और मध्यमा के शीर्ष भाग आँख और कान के कोन में लगा के रखेंगे इस तरह। तर्जनियाँ माथे पे, दोनों अंगुष्ठों से दोनों कान बंद रखेंगे और होठों को बंद रख के सांसों को भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद रखकर, होठों को बंद रख के ही ओम का उच्चारण करेंगे। तो एक गूंज उठेगी मस्तिष्क में भ्रमर की तरह, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस तरह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार तक अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वे कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा मिनट तक, आधा घंटा तक इस प्राणायाम का अभ्यास, और इसके साथ साथ बाकी अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई और ओंकार उद्गीत, प्रणव प्राणायाम का भी अभ्यास करनी चाहिए। अब ओंकार उद्गीत, उसी अवस्था में बैठे रहेंगे सीधा। यह भी 3 से लेकर 21 बार उद्गीत का अभ्यास करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अष्टम प्रक्रिया प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम में ध्यान उन प्रणवों के ऊपर रखेंगे, ओंकार के साथ मनि मन उच्चारण करते हुए ओम का हर श्वास प्रश्वास के साथ, जब 3 से 5 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। सारे प्राणायाम खत्म होने के बाद आखिरी में यह प्रणव प्राणायाम का अभ्यास। शुरू के 2-3 बार आप मात्र उन श्वास प्रश्वासों को महसूस करेंगे, उसके बाद उसकी आहट तक आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, एकदम शांत हो जाएगी, शरीर एकदम शांत, आपकी श्वासों की आहट आप तक नहीं पहुंचेगी जब आप प्राणों के ऊपर ओंकारमय होकर ध्यान रखेंगे। ये 8 प्राणायाम की श्रृंखला है, प्रतिदिन हर एक को यह 8 प्राणायाम की अभ्यास करनी चाहिए। ध्यान रखें, जो उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से पीड़ित हैं वो धीमी गति से ही करेंगे सारे प्राणायाम, मंद गति से। बाकी सब मध्यम गति या तीव्र गति से भी कर सकेंगे। सो पहला हुई कौन सी? भस्त्रिका प्राणायाम।
जिसमें सांसों को लेंगे छोड़ेंगे, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर ध्यान रखते हैं। दूसरी, यह 5 मिनट करना है। दूसरी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में मात्र ध्यान हम प्रश्वासों के ऊपर रखेंगे, यानी कि रेचक के ऊपर सिर्फ। यह हुई कपालभाति। और बाह्य प्राणायाम, सांसों को भर के छोड़ देंगे, खाली करेंगे पूरा। जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद लगाकर 10 सेकंड रुकेंगे। फिर सांसों को भरा, तुरंत खाली किया। इस तरह 3 से 21 बार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। चौथी उज्जाई, जालंधर बंद लगा के दाहिना नास्टिल को बंद करके बाएं से रिलीज करेंगे। ये हो गई उज्जाई प्राणायाम। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां नास्टिल को थंब से बंद करेंगे, बाएं से भरे, दाहिने तरफ से सांसों को रिलीज करेंगे। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी। इसके बाद ओंकार उद्गीत। फिर प्रणव प्राणायाम। दैट्स इट। 8 प्राणायाम की पैकेज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब हम नेक्स्ट डेली योगाभ्यास पार्ट 4 में योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और 12 पोजेस होंगे वो, और 12 जो डेली करने वाली आसन है उनके बारे में जिक्र करेंगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।